आज का वीडियो डेडिकेटेड है ऑफ पेज एसईओ पे। आपने वेबसाइट बनाना सीख लिया, वेबसाइट को रैंक कराना सीख लिया। रैंक कराने में आपने ऑन पेज एसईओ सीख लिया है। ऑन पेज एसईओ में आपने बहुत अच्छे से एसईओ करना सीखा है। लाइक अगर आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे होंगे तो डैशबोर्ड में भी आप देख सकते हैं, जैसे ये अंकित की वेबसाइट है और अंकित ने जितनी भी पेज या पोस्ट पे एसईओ किया है वो आपको यहाँ से विजिबल हो जाएंगे। ऐसा आपने भी कर लिया है ना, क्योंकि ऑन पेज आपका बिल्कुल कंप्लीट है। तो आप यहाँ से एसईओ देख सकते हैं। आपने जो भी एसईओ किया वो आपको यहाँ से विजिबल हो जाएंगे। आपने डैशबोर्ड को लॉगिन करना है। डैशबोर्ड में जिस भी पोस्ट पे या पेज पे आपने एसईओ किया होगा उसको जस्ट यहाँ से एसईओ की रैंक आपको विजिबल हो जाएगी। और जस्ट आप एडिट करते हैं तो आप एसईओ एनालिसिस सेक्शन को देख सकते हैं, है ना। ये मैं किस एसईओ की बात कर रहा हूँ? मैं ऑन पेज एसईओ की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपने पहले करना सीख लिया है। ये सब आपने पोस्ट बनाया था, पेजेस बनाए थे और प्रॉपर कंटेंट लिखा था। फिर आपने इस एसईओ को ग्रीन किया था, जिसमें आपने ये सीखा था कि एसईओ के सारे सेक्शन, जितने भी एनालिसिस वाले सेक्शन है, एसईओ एनालिसिस वाले सेक्शन ऑलमोस्ट 16 आपने ग्रीन किया है। ये सब कैसे हुआ था, ये सब आपने कवर कर लिया है, ठीक है ना। पूरा एसईओ ग्रीन करना सीख लिया था। कभी कभार एक आध रेड हो सकता है, वो कोई इशू नहीं है। आपका ये एसईओ सेक्शन ग्रीन हो जाना चाहिए, ठीक है ना। और अगर आपने 15 प्लस कर दिए तो वो प्रॉपर ग्रीन हो जाएगा। तो ये आपने क्या सीखा? ऑन पेज एसईओ। आज की क्लास में आप क्या सीख रहे हैं? ऑफ पेज एसईओ। तो ऑफ पेज एसईओ होता क्या, ये समझिए पहले। अगर जनरल डिफिनेशन या सिंपल आप सर्च भी करेंगे ऑफ पेज एसईओ के बारे में ना, तो आपको जस्ट मिलेगा all the action taken outside of your website to improve its search engine ranking। That means क्या है? जब आप अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे होते हैं, अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव करने के लिए जो वर्क कर रहे होते हैं वो ऑन पेज है। लेकिन जब किसी और वेबसाइट पे अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए आप वर्क करते हैं वो ऑफ पेज है। फिर से डेफिनेशन समझिए। ऑफ पेज एसईओ रिफर्स टू ऑल द एक्शन टेकन आउटसाइड ऑफ योर वेबसाइट। मतलब अपनी वेबसाइट को छोड़ के किसी और वेबसाइट पे जब आप काम करते हैं तो उसमें जो भी आप वर्क इन्वॉल्व करते हैं वो सब ऑफ पेज एसईओ का पार्ट है। क्या क्या हो सकता है इसमें? बहुत सारे टर्म्स है ना। ब्रॉड टॉपिक है। इट फोकस ऑन बिल्डिंग योर वेबसाइट रेपुटेशन। आपकी वेबसाइट के रेपुटेशन को ये बनाता है। और क्या करता है? ऑथोरिटी को मैनेज करता है। ट्रस्टवर्दी का मतलब आपने जो वेबसाइट बनाई है वो कितनी ट्रस्टवर्दी है, इस पर डिपेंड करता है। लिंक बनाने के काम करते हैं इसमें, है ना। ये सब आपकी ऑफ पेज एसईओ के पार्ट है। तो मेन इसमें जो वर्क होता है वो लिंक बिल्डिंग का वर्क होता है। लिंक बिल्डिंग, सोशल मीडिया इंगेजमेंट करना या ब्रांड मेंशन करना, ये सब पार्ट आप बेसिकली करते हैं ऑफ पेज एसईओ में। तो जनरली ऑफ पेज एसईओ क्यों की जाती है? पहला ये सवाल है कि आखिर आपको ऑफ पेज एसईओ क्यों करनी है। देखिए, आपने अपनी वेबसाइट बना ली और आपने अपनी वेबसाइट पे एसईओ करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ? इससे आपकी वेबसाइट में जितने भी सर्च टर्म्स थे वो ऑप्टिमाइज हो गए। लेकिन ऐसी कुछ वेबसाइट भी हो जिसमें ये मेंशन हो कि आपकी वेबसाइट की कैटेगरी या सर्विस या कितनी अच्छी ये हो तो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलता है। एक जनरल एग्जाम्पल से समझिए। अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल के लिए आपकी जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए जो वेबसाइट प्रैक्टिस वेबसाइट ओपन किया, ये अंकित की वेबसाइट है। तो मान लीजिए अंकित एक पर्सन, ऐसे जनरल टर्म में समझने की कोशिश कीजिए ये कैसे काम करेगा। तो अंकित एक पर्सन है, ठीक है। और अगर मैं पूछता हूँ कि अगर सपोज कीजिए मैं अननोन हूँ और मैं एक बार जानना चाहता हूँ कि अंकित कैसा वर्क करता है, क्या है, तो मैं इस वेबसाइट के अंकित की मैं बात कर रहा हूँ जिसने ये वेबसाइट बनाई है। तो अब हो सकता है फीडबैक में जो भी मिलेगा इस पर डिपेंड करेगा कि मैं क्या जज करता हूँ या कोई और क्या जज करता है। मान लीजिए अंकित से मैंने पूछा या अंकित के रिलेटिव से मैंने पूछा, उन्होंने अंकित के बारे में पॉजिटिव बातें बताई। लेकिन जितने भी अदर सोशल है, जितने भी नेबर्स हैं उनकी, वो अगर पॉजिटिव नहीं बताए तो क्वेश्चन मार्क आएगा ना। ऐसा ही कुछ आपकी वेबसाइट के साथ भी हो सकता है। समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक जनरल आंसर से समझाने चाह रहा हूँ। जब समझिए कि आपके बारे में आपके अलावा कुछ लोग भी और कहे कि हाँ ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट पर्सन, या जिस भी टर्म्स में अगर कुछ आउटसाइडर बोलना शुरू करते हैं तो मान लीजिए कि उसको कंसिडर करना ईजी होता है। बातें समझ में आई? नहीं? दूसरे एग्जाम्पल समझिए। आपकी वेबसाइट है और आपने अपनी वेबसाइट में लिख दिया यू आर वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर।
ये आपने एसईओ कर दिया ऑन पेज में जो आपने सीखा था। लेकिन यही बातें अगर कोई और वेबसाइट बोले तो गूगल को उतने लिंक्स मिलने वाले हैं। अभी तो एक सिंगल लिंक मिला, आपने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया, लेकिन किसी और वेबसाइट पे भी यही सारे टर्म्स लिखे हों तो वो जो लिंक मिलेंगे तो बैकलिंक काउंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ कि आपके बारे में आप कहते हैं कि हाँ आप बहुत अच्छे हैं, और आपके रिलेटिव कह सकते हैं कि हाँ आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर यही बात आपके नेबर्स कहने लगे या आपकी सोसाइटी कहने लगी तो वाकई आप बहुत अच्छे हैं। तो नेबर सोसाइटी क्या है? वो आपके बैकलिंक्स हो गए एक तरह से जनरल क्वेरी में, ठीक है। या आप उसे कह सकते हैं कि अदर वेबसाइट पे आपके जो वर्क थे, आपके जो रेपुटेशन थे, जो भी आपने वर्क किया था सोशल में, उसके अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि आप अच्छे हैं। तो वैसे ही जब वेबसाइट होगा तो आप अपनी वेबसाइट पे जो भी वर्क करेंगे वो तो आपने किया ही, अब आपको किसी अदर वेबसाइट पे जाके वर्क करना है अपने लिए। कैसे करेंगे ये? कोई वेबसाइट क्यों परमिशन देगा, ये सवाल हो सकता है आपका। तो ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स है जो परमिशन देती है, जिसे आप या तो डायरेक्टली सबमिशन वेबसाइट कहते हैं, जो बनाई गई है इस वजह से कि उस पर डायरेक्टली सबमिट की जा सके, या फिर सोशल बुक मार्किंग साइट हो सकती है ना। वो सब ऑफ पेज एसईओ का पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि पहले तो वो आपकी वेबसाइट नहीं है, लेकिन आप उन वेबसाइट पे जाके अपना वर्क कर रहे हैं। इन चीज़ों को करते कैसे और बेनिफिट क्या मिलता है ये समझने की कोशिश करना है आपको ऑफ पेज एसईओ में। एग्जाम्पल के लिए एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, medium.com, ठीक है। ये आपकी वेबसाइट नहीं है ना, आपकी वेबसाइट तो ये एग्जाम्पल के लिए जो मैंने ओपन किया है अंकित, ये वाली आपकी वेबसाइट है। अब इस वेबसाइट के बारे में अगर आप अपनी वेबसाइट पे कुछ किसी और वेबसाइट पे अगर लिखते हैं, जैसे कोई आर्टिकल लिख सकते हैं, आर्टिकल में आप एक लिंक लगा सकते हैं, उससे क्या मिलेगा? आपके उस वेबसाइट को बैकलिंक मिलेगा, है ना। इससे आपकी वेबसाइट बूस्ट होगी, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्पल हो सकता है जस्ट डायल का, सुलेखा का, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे आप अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में वो आप मेंशन कर सकते हैं। अब चूंकि ये सारी वेबसाइट रैंक वेबसाइट है, रैंक हो चुकी है, तो चूंकि ये रैंक हो चुकी है तो आपकी भी वेबसाइट इनके साथ कनेक्ट होकर रैंक होने लगेगी। तो बेसिकली आपको करना क्या क्या होता है, कुछ टर्म्स हैं जो आपको इसमें सीखने, क्या क्या सीखना है। जैसे डायरेक्टली सबमिशन आप सीख सकते हैं, डायरेक्टली सबमिशन आप करेंगे ऑफ पेज एसईओ में, पीपीटी पीडीएफ सबमिशन करेंगे, है ना। गूगल मैप क्रिएशन कर सकते हैं, आर्टिकल सबमिशन कर सकते हैं, सोशल बुक मार्किंग कर सकते हैं। ये सारे ब्रॉड टर्म हैं जो आपको करने हैं। तो वन बाय वन आप इन चीज़ों को करना सीखेंगे, ठीक है। और कैसे करते हैं, लोकल लिस्टिंग कैसे बनाते हैं, वो आप करना सीखेंगे। ओके, तो स्टार्ट कीजिए। जैसे मैं एग्जांपल के लिए medium.com पे ही आ गया और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आपसे रिलेटेड कोई आर्टिकल्स लिखूँ या किसी और वेबसाइट को प्रमोट करना चाहूँ मैं यहाँ। तो यहाँ पे ये राइट का सेक्शन है ना, राइट सेक्शन पे क्लिक करना है और साइन अप विद गूगल कर लीजिए या साइन अप विद ईमेल कर लीजिए। स्क्रीन विजिबल है ना। मैं एक बार मीडियम, चूँकि मैंने इनकॉग्निटो मोड में था तो वहाँ मेरे लॉगिन नहीं थे, यहाँ पे मेरे लॉगिन किए हुए हैं, तो जस्ट मैं यहाँ पे लॉगिन कर लिया। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आप प्रॉपर एक अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट कैसे बनेगा आपका, जैसे ही आप medium.com पे आएंगे, लाइक medium.com पे जब आएंगे तो आपके सामने होगा गेट स्टार्टेड, साइन इन या राइट का ऑप्शन। आप किसी भी क्लिक करेंगे, अगर राइट पे भी क्लिक करेंगे और आप अगर लॉगिन नहीं है तो आप यहाँ से डायरेक्टली साइन अप विद गूगल से लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपको परमिशन मिल जाएगी, आप इस पे आर्टिकल को लिख सकते हैं। ओके, तो आपके पास जीमेल आईडी अपनी है और उसका पासवर्ड है, तो आप यहाँ से लॉगिन कीजिए। अब चूंकि मैंने लॉगिन कर लिया है तो लॉगिन विंडो ये है जहाँ पे मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको मिलता है राइट का ऑप्शन, राइट पे क्लिक कर लेते हैं। अब अगर आप मान लीजिए एक आर्टिकल लिखना चाहते हैं यहाँ पे, किसके लिए, तो कोई एक वेबसाइट है, मान लीजिए ये एक वेबसाइट है, इसके लिए कुछ आर्टिकल लिखना है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ कंटेंट आपको चाहिए, रैंडम मैं यहाँ से कुछ कंटेंट यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने ये कंटेंट जो थे मैंने ये ले लिया, ओके। और इस कंटेंट को मैंने एज ए स्टोरी फॉर्म में यहाँ पे रख दिया। तो चूंकि आपने आर्टिकल लिखना सीखा है, ब्लॉगिंग सीखा है, प्रीवियस लेक्चर में ये सारी चीज़ें आपको मैंने कवर कराया था, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपने कंटेंट लिख दिया, प्रॉपर डिटेल्स मेंशन कर दिए, जब आप यहाँ पे पब्लिश करेंगे
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिंक चाहिए आपको बेसिकली ना, तो लिंक कैसे लेना है वो आपको सीखना है। एक कंटेंट लिख दिया, अब कंटेंट पे यहाँ लिंक पे क्लिक कीजिए और जिस वेबसाइट पे आप करना चाह रहे हैं उस वेबसाइट के लिंक को कॉपी कीजिए और एक सेकेंड फिर से मैं करता हूँ, लिंक सेलेक्ट, लिंक पे क्लिक किया और लिंक को पेस्ट कर दिया, एंटर। अब देखिए इस टेक्स्ट में लिंक लग गया है ना। वैसे ही कहीं और लिंक लगाना चाहें उस सेक्शन को क्लिक कीजिए, लिंक पे क्लिक कीजिए और आपने वेबसाइट का लिंक को एंटर कर दिया, पेस्ट कर दिया। ओके, एक और जगह मैं लिंक लगा दे रहा हूँ फॉर द नॉलेज पर्पस, और इस बार मैं मेन वेबसाइट के लिंक को यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने पूरी वेबसाइट को कॉपी किया और लिंक पे क्लिक किया और एंटर किया। अब समझना ये यहाँ पे देखिए पब्लिश का है, तो मैंने पब्लिश भी कर दिया। पब्लिश करते वक्त आपको कुछ टॉपिक रखने हैं और यहाँ पे आपने टॉपिक रख दिया। जो भी रिलेटेड, जो भी कीवर्ड्स है आपका, वो आपने कीवर्ड यहाँ पे रख दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? और यहाँ जस्ट आपने पब्लिश कर दिया। अब देखिए क्या हुआ, इस पूरे सेक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। आपने अपनी वेबसाइट, मान लीजिए envy.com आपकी वेबसाइट थी, अब उस वेबसाइट के लिंक को आपने medium.com में मेंशन किया। इससे क्या हुआ, अब जब medium.com रैंक्ड है, तो जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो अब चूंकि वहाँ पे आपके बारे में इंफॉर्मेशन इन हो गई, तो ये हो गया ऑफ पेज एसईओ। क्योंकि आपने जब पोस्ट बनाया तो उसमें लिंक भी तो लगाया। लिंक किसकी लगाई? अपनी वाली वेबसाइट की। तो वो लिंक कहीं ना कहीं गया। अब सोचिए जैसे अब सर्च इंजन जब क्रॉल करता है वेबसाइट को, तो उनको कई सारे लिंक मिल रहे हैं। एक तो आपकी वेबसाइट के लिंक मिलेंगे, medium.com का भी लिंक मिलेगा और उसमें आपके बारे में इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। इससे रैंकिंग बहुत अच्छी इम्प्रूव होती है, ठीक है ना। और इसलिए ऑफ पेज एसईओ करना बहुत ज़रूरी है। तो आज आपने पहला टूल सीखा, और आर्टिकल कैसे आप मेंशन कर सकते हैं medium.com पे। ऐसे ही बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अब डायरेक्टरी सबमिशन करना हो, तो डायरेक्टरी सबमिशन करने का जो नया टॉपिक है, ऑफ पेज एसईओ का ही न्यू टॉपिक है डायरेक्टरी सबमिशन। इसके लिए आपको क्या करना होगा, डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट पे जाना होगा, ठीक है ना। आप अगर सिंपल गूगल में सर्च करेंगे डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट, तो आपको बहुत सारी डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट मिल जाएंगी। इनमें से जो भी आपको वेबसाइट ठीक लगे उस पर आप डायरेक्टरी सबमिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक रैंडम वेबसाइट ओपन की है। इनमें से कुछ वेबसाइट वर्किंग हो सकती हैं, कुछ वेबसाइट वर्किंग नहीं भी हो सकती हैं। तो बस आपको जो वर्किंग वेबसाइट है उस पर काम करना है। एग्जाम्पल के लिए अब देखिए यहाँ पे ये है डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी का मतलब होता है उस वेबसाइट को जो अथॉरिटी दिया गया है, मतलब उसकी कितनी क्वालिटी है, कितनी अच्छी है। अगर आप ऐसे रैंकिंग के बिहाफ पे देखिए डोमेन अथॉरिटी का, तो 0 से लेके 100 के बीच में आप रैंक देख सकते हैं। 100 मीन्स सबसे अच्छा, 0 मीन्स सबसे अच्छा, ठीक है ना। तो ये 93 है, मतलब बहुत अच्छी रैंकिंग है। 91 है, बहुत अच्छी है। 86 है, अच्छी है, ठीक है ना। तो ये सारी वो वेबसाइट है जहाँ पे डायरेक्टरी सबमिशन करना है। इनमें से जिस भी वेबसाइट पे आप डायरेक्टरी सबमिशन करना चाहते हैं उस वेबसाइट को ओपन कीजिए, ओके। और ओपन करने के लिए यहाँ पे देखिए आपके पास ब्लॉग सेक्शन है या लॉगिन सेक्शन है। तो यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम अगर आप हैं, लॉगिन कीजिए, कंटिन्यू विथ ईमेल कीजिए।
ये फर्स्ट टाइम प्रोफाइल बना रहा हूँ, ठीक है। और साइन अप कीजिए। इसके कोड आपके पास आ गए होंगे, कोड पे क्लिक कीजिए और कोड चेक करने के लिए मेल चाहिए होगा। इस कोड को मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी, अपने सेक्शन पे गए, पेस्ट किया और अगर ये वेरिफिकेशन सक्सेसफुल रहा तो आप लॉगिन हो चुके, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहें तो अपने बारे में मेंशन कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर वो कंपनी आपकी लिस्टेड है, यहाँ पे मेंशन है तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना। अगर आप अपने बिजनेस के लिए काम करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से क्रिएट अकाउंट भी बना सकते हैं और अब अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को चेक कर सकते हैं। तो आपको बस ये तरीके ढूंढने हैं कि कहाँ से आप अपने पार्टिकुलर इस बिजनेस वेबसाइट में इन करके अपने बारे में कुछ मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अब आप यहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये चूंकि मैं एक जस्ट एक समझाने के लिए कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी कंटेंट यूज़ कर रहा हूँ, आप कंपनी के अकॉर्डिंग वर्क कीजिएगा या आप जिसके लिए ऑफ पेज एसईओ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा। मैंने कुछ कंटेंट पहले से कॉपी करके रखे थे, उस कंटेंट को एज इट इज़ मैं पेस्ट कर देता हूँ। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन मैंने कुछ कंटेंट कॉपी किए थे, बस आपको ये समझाने के लिए मैंने कॉपी करके रखे थे, तो मैं एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट अगेन आपको प्रॉपर इस कंपनी के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है ना, ऑफ पेज एसईओ, ओके। और यहाँ पे आप अपने टाइटल दे सकते हैं, टाइटल मेंशन कर दीजिए और डेट ऑफ एक्सपीरियंस दे दीजिए जब का भी आप मेंशन करना चाहें। और आपने सबमिट रिव्यू कर दिया। इस तरह से आप कोई भी टॉपिक मेंशन कर सकते हैं और आपने सबमिट कर दिया। अब देखिए क्या हुआ, आपने जाने अनजाने में किसी और वेबसाइट में किसी और वेबसाइट का डाटा इनबिल्ट कर दिया। तो इस तरह से आपको ऑफ पेज एसईओ में वर्क करना होता है। तो यहाँ पे जस्ट मैंने डायरेक्टली सबमिशन सर्च किया था, उनमें जो पहली वेबसाइट थी वो था, तो उसमें इस तरह का प्रोसीजर था। अगला वेबसाइट हो सकता है जिसमें डायरेक्टली आपको लिंक लिखने की हो, लिंक लगाने का ऑप्शन हो। किसी और वेबसाइट को मैं एक बार चेक करता हूँ, एंटर। यहाँ पे देखिए स्टार्ट फ्री ट्रायल है, स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक कीजिए और हमें चाहिए फ्री वाला प्लान, क्योंकि आप ऑफ पेज एसईओ फ्री में करना चाह रहे हैं। अगर इसमें नहीं मिल पा रहा है तो कोई और वेबसाइट पे एक बार गो थ्रू कीजिए। और वैसे मैंने एक लिस्ट बना रखी है वेबसाइट की, अगर आप यहाँ से चेक करेंगे आपको यहाँ पे मिल भी जाएगी। यहाँ पे सर्च कीजिए डायरेक्टरी,
और यहाँ पे मैंने बहुत सारी टाइप सबमिशन की लिस्ट बना रखी है। इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे वो वेबसाइट मिल जाएंगी। आप स्क्रीन को स्टॉप करके अपनी वेबसाइट का नाम भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब मैंने इस वेबसाइट पे करनी है तो मैंने इसे ओपन कर लिया। ये प्रॉपर वे में आप यहाँ पे डायरेक्टली सबमिशन करना सीखें। ओके, पहली वाली जो वेबसाइट थी ट्रस्टपाइलट, वो रिव्यू के लिए यूज़ होती है। डायरेक्टली सबमिशन की मोस्टली वेबसाइट आपको ऐसी ही दिखने को मिलेगी, और इस वेबसाइट में आपको यहाँ पे मिलेगा सबमिट लिंक। सबमिट लिंक का मतलब क्या हुआ, आप अपनी वेबसाइट के लिंक को सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या क्या चाहिए होगा, आपको टाइटल चाहिए होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं टाइटल मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, ये टाइटल हो गया। आपको एक वेबसाइट का यूआरएल चाहिए होगा, तो आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल यूज़ कर लिया। ये समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, आप प्रॉपर वेबसाइट का यूआरएल यूज़ कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन मैं इसी वेबसाइट से थोड़ा सा एक पैराग्राफ कंटेंट ले लेता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? मेटा कीवर्ड, जो कीवर्ड आपको चाहिए यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग होगा, आपकी सर्विस के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है ना। मतलब अगर आपके बिजनेस मान लीजिए एजुकेशन फील्ड में है, या आप किसी क्लॉथिंग ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हैं, तो उस क्लॉथिंग से रिलेटेड कीवर्ड आप प्लान करेंगे, कीवर्ड मेंशन करेंगे, ठीक है ना। मेटा डिस्क्रिप्शन में आप मेटा डिस्क्रिप्शन यूज़ कर लीजिए, और ये लगभग 250 लिमिट है, ओके, ठीक है। अभी समझाने के लिए मैंने कोई भी कंटेंट रख दिया है, आप यहाँ पे प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लगाएंगे जो आपने सीखा था। कहाँ? ऑन पेज एसईओ में भी आपने सीखा था, ठीक है ना। ओके, योर नेम, जो पब्लिश कर रहा है उसका नाम दे दीजिए। ईमेल आईडी मेंशन कर दीजिए, और ये कोड एंटर करना होगा। एग्री कीजिए और कंटिन्यू कीजिए। और आप रेडी हैं सबमिट करने के लिए। इसमें आप एजुकेशन चूज कर लीजिए, एजुकेशन, और कंटिन्यू। कुछ छूट गया? हाँ, मैंने कैप्चा कोड नहीं फिल किया, कुछ छूट गया। 5555939355। देखिए, ये ऑलरेडी लिंक सबमिटेड एंड अवेटिंग अप्रूवल। आपने एक कंप्लीट सक्सेसफुल लिंक लगा दी। अब समझना है ये वेबसाइट किन की थी? ये वेबसाइट थी freeprwebdirectory.com। ये आपकी तो नहीं थी, पर आपने इस वेबसाइट में अपनी वेबसाइट के लिंक लगाए। इससे क्या होगा, जब गूगल क्रॉल करेगा तो आपकी वेबसाइट के अलावा कई सारी वेबसाइट होंगी जो ये कहेगा कि हाँ, ये वेबसाइट है जो अच्छा सर्विस देती है। तो ये बेसिकली ऑफ पेज एसईओ का पार्ट होता है ना। और यही आपको अपनी वेबसाइट के लिए करना है, ठीक है।
यहाँ पे एक और वेबसाइट का लिंक मिल गया है, इस पर भी आप कर सकते हैं। तरीके सेम होंगे, मैंने एक करके दिखाया, आपको वीडियो में लिंक विजिबल हो इस पर ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ से भी देखिए सबमिट लिंक का ऑप्शन यहाँ पे, और यहाँ से अगेन आप सबमिट लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक आपने कवर किया ऑफ पेज एसईओ का, लिंक सबमिशन सबमिट किया, ठीक है ना, लिंक सबमिशन या बैकलिंक क्रिएशन कह सकते हो। यहीं पे आपको आर्टिकल सबमिशन का भी ऑप्शन मिलेगा। आर्टिकल सबमिशन कहाँ पे मिलेगा, अगर आप पुरानी वेबसाइट देखें जिस पे मैं कर रहा था, यहाँ देखिए आर्टिकल सबमिशन है। आर्टिकल सबमिशन में आपको एक कंप्लीट आर्टिकल लिखना होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आर्टिकल सबमिशन भी कवर कराऊंगा, ठीक है। यहाँ तक कि आप प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिएगा, और कोई भी क्वेरी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। अगर आप वेबसाइट देखना चाहें किस किस वेबसाइट पे आप कर सकते हैं, तो मैंने ये आपके लिए 101 फ्री डायरेक्टरी सबमिशन लिस्ट बना रखी है, और तरीके भी लिख रखे हैं। अगर आप वीडियो को पॉज करेंगे तो आपको ये सारा वर्क भी विजिबल हो जाएगा, ये सब वेबसाइट क्या है। तो आप वीडियो को पॉज करके ये सब वेबसाइट नोट भी कर सकते हैं जो मैंने टेस्ट करके रखे हुए, और इन पे आप कर भी सकते रहेंगे, ठीक है। ओके, तो ये सारी वेबसाइट मैंने इंफॉर्मेशन पर्पज से बताई है आपको। इनमें से हो सकता है कि कोई वेबसाइट वर्किंग ना हो, क्योंकि जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया तभी वर्क कर रही थी, उसके बाद वर्क ना करे, ऐसा भी हो सकता है ना। तो जो वेबसाइट वर्क नहीं करी उसे छोड़ दीजिए, उस पर डायरेक्टरी सबमिशन मत कीजिए, आर्टिकल सबमिशन नहीं कीजिए, क्योंकि वेबसाइट ही वर्क नहीं कर रही है। लेकिन जो वेबसाइट वर्क कर रही है उस पर आप ज़रूर कीजिए, ठीक है। आपको अपने बिजनेस या सर्विस के लिए कम से कम ऐसे 100, 200, 500 वेबसाइट सबमिशन लिंक करनी ही चाहिए, ठीक है। डायरेक्टरी सबमिशन करनी ही चाहिए, इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, तो कोई भी क्वेरी है आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।